हेलो साथियों, तो हमने अभी क्या कितनी क्लासें कर ली? 2 क्लासें कर ली, जिनमें हमने यहाँ तक यानी एक प्रकार से जनगणना तक का 2011 की जनगणना के बेस पे जब हमने बात की थी, तो वहाँ तक हमने थोड़ी बहुत तैयार कर लिया था। आप रिवीजन भी कर लिए, उसके क्विज़ भी कर लिए। तो अब आगे के जो हमारे कुछ चैप्टर्स बचे थे, छोटे-छोटे यानी आपका रिवीजन क्लास है, आपको पहले बताया गया था, रिवीजन क्लास के तौर पर आपके लिए बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, कि रिवीजन हो जाएगा। और इस क्लास में आपके टॉपिक वाइज़ भी चलेंगी। अभी आपको ये पूरा एक मतलब फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन था, तो उसको अब हम कर लिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं आगे के कुछ टॉपिक्स की, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो आज आपके लिए कुछ खास भी बताएँगे, क्योंकि आप लोगों का एक कंप्यूटर में भी 20 न 15 नंबर का रहता है, तो उसके लिए भी आपको कुछ बहुत डर रहता है मन में। तो उसमें जो डर है आपका, उसके लिए हम बहुत सारे कुछ प्रयास किए हैं, तो उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बढ़िया-सा करते हैं। देखो, आपको पता है कि जन्म के समय लिंग अनुपात कितना था? यूपी का होता है, 905 होता है, ये एग्ज़ाम में बताया था, इम्पोर्टेंट है, तो पूछा भी जा सकता है। तो कुछ जैसे पत्रिकाएँ होती हैं, तो पत्रिकाओं बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। थोड़ी पत्रिकाएँ, कौन-कौन सी पत्रिकाएँ हैं? जैसे हमारे यहाँ पे एक पत्रिका खबरनामा, क्या है? खबरनामा पत्रिका है, और खबरनामा पत्रिका वो अकादमी त्रिभाषी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यहाँ पे यह पूछ रहा है क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह की जाती है हमारी किसके द्वारा? आपका उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान के द्वारा की जाती है यह पत्रिका, ठीक है? आगे बात करते हैं, अगला हमारा है कि राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो राज्य सूचना यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछ के ये कह रहा है कि राज्य सूचना विभाग की साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका का नाम क्या है? तो साहित्यिक पत्रिका का नाम क्या है राज्य सूचना आयोग की? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश मासिक। क्या है? जो मासिक पत्रिका है। ऐसा आपको होता है कि राज्य सूचना विभाग की विकास पूरक पत्रिका कौन सी है? तो विकास पूरक पत्रिका कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश संदेश। ये थोड़ी अंतर है, उत्तर प्रदेश संदेश। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब पत्रिका कौन सी? तो नया दौर मासिक। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब पत्रिका कौन सी है? तो यह है हमारा नया दौर, वो भी महीने में। मासिक मतलब क्या होता है? महीने में आती है, ठीक है? अगला है आपका यहाँ पे कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कौन सी है? तो देखो, गीता प्रेस की हम बात करेंगे तो फिलहाल बहुत पुराना है। किसके अब उसके द्वारा जो कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, उस पत्रिका कौन सी है? धार्मिक पत्रिका कब होती है? 1926 शुरू हुई थी, और कल्याण, उसका नाम क्या है? कल्याण। कवि वचन सुधा पत्रिका, सुधा मासिक पत्रिका, इसको तो आपने हिंदी में बहुत बार पढ़ी होगी। कवि सुधा मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? 1967 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। किसके द्वारा? 1967 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है, राइट? अगला सवाल है आपका कि यहाँ पे बाल वाणी व साहित्य, क्या बात कर रहा है कि बाल वाणी व साहित्य भारती की प्रकाशन संस्था क्या है? तो बाल वाणी और साहित्य की भारती प्रकाशन क्या है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। कौन करवाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बाल वाणी व साहित्य भारती की प्रकाशन संस्था है। लेकिन अब ऐसे सवाल जो है आप ना बहुत जल्दी कर लोगे, कि आपको पता है कि यूपी का एग्जाम है, तो यूपी के एग्जाम में ज्यादा यूपी का पूछेगा, तो ये सवाल एक बार बस पढ़ने की जरूरत है, एक बार बस रिवाइज करने की जरूरत है, और ऑटोमेटिक आप इसको बहुत जल्दी-जल्दी कर पाएँगे, हमें विश्वास है आप लोगों को, इसको बहुत आसान तरीके से ना। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन-सा है? तो ये हमें क्वेश्चन एक बार करवा चुके हैं, प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन-सा है? तो बनारस का है। क्या है? बनारस अखबार। कब शुरू हुआ था? 1845 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1845 में शुरू होता है। तो कौन-सा है? बनारस अखबार। कब आया था? 1845 में। ठीक है? अगला सवाल है आपका कि प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन-सा है? तो प्रदेश का पहला उर्दू पत्र भी हम पढ़ चुके हैं, सर अदर। क्या है? सरदल। सरदल क्या है? अखबार की कवायद 1946 में आता है, ठीक है? कवायद 1946 में। परिजात वृक्ष क्या है? परिजात वृक्ष यानी बाराबंकी के द्वारा शुरू किया गया था। परिजात वृक्ष कहाँ पे? बाराबंकी से, ठीक है? गोरखपुर यानी देखो, गोरखपुर में क्या है आपका, कुछ ऐसे मंदिर की बात अब कर रहे हैं हम लोग, जैसे कुछ ऐसे मंदिर स्थान, मतलब प्रसिद्ध स्थान की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, परिजात वृक्ष कहाँ पर है? तो बाराबंकी में है, ठीक है? और आपका गोरखपुर में क्या-क्या है? गोरखनाथ मंदिर है, चौरी चौरा है, चौरी चौरा शहीद स्थल है, गीता प्रेस है, गीता वाटिका है। तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारा गोरखपुर, एक काकोरी वाला आता है, तो काकोरी आपका लखनऊ में है ना, काकोरी वाला, ठीक है? तो गोरखपुर मंदिर, चौरी चौरा शहीद स्थल, गीता प्रेस की ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है, ठीक? अगला है बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ पर है? तो बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका कुशीनगर हो जाता है, और इसे आप सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ना, क्योंकि कुशीनगर में काफी उनके महापरिवार निर्वाण लेते हैं, मतलब उनका वहां पे एक कह सकते हैं शरीर त्यागते हैं, हाँ। और दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो दशावतार मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारा ललितपुर में जाता है दशावतार मंदिर, ठीक है? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख कहाँ पर है? तो स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है कहाँ पर है? सैदपुर, जहाँ गाजीपुर पड़ता है। सैदपुर कहाँ पड़ता है? तो सैदपुर पड़ता है गाजीपुर में। कहाँ पड़ता है सैदपुर? तो ये पड़ता है हमारा गाजीपुर में, ठीक है?
भृगु मुनि का आश्रम कहाँ पर है? तो भृगु मुनि का आश्रम कहाँ पर है? बलिया में। भृगु मुनि का आश्रम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इस बार देखिएगा कि भृगु मुनि आश्रम कहाँ पर है? तो बलिया में है। 52 इमली शहीद स्थल कहाँ पर है? तो फतेहपुर में। 52 इमली शहीद स्थल कहाँ पर है? तो ये हमारा हो जाता है फतेहपुर में। 52 इमली शहीद स्थल। अब आप पूछता है कि अक्षत यानी पासनाथ, अक्षत जो है ना, पासनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है? तो बरेली में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? बरेली में। तो पासनाथ जैन मंदिर कहाँ पर हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा बरेली में। याद देखिए कहाँ हो जाता है? तो ये बरेली में हो जाता है। ठीक है। अगला है कि श्रावस्ती। श्रावस्ती में ऐसे क्या विशेष है? तो देखो वहां पे जितवन महाविहार है। सहेट महेट जिसे बोलते हैं ना, सहेट महेट, वो जितवन महाविहार कहाँ पर है? तो ये श्रावस्ती में है। बीरबल की जन्मस्थली क्या है? जालौन है, जिसे रंग महल के नाम से जानते हैं ना। जालौन कहाँ पे है? तो मतलब जालौन में क्या है? बीरबल की जन्मस्थली यानी रंग महल, बीरबल की जन्मस्थली कहाँ पर? जालौन में। घोषताराम विहार कहाँ पर है? तो ये कौशाम्बी में है। घोषताराम विहार कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। कालिंजर दुर्ग आपको पता होगा कहाँ पर? बांधव एग्जाम इसमें आ सकता है, क्योंकि अभी आप लोग पता है कि 26 जनवरी पर उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या निकालेगी? कालिंजर की झांकी निकालेगी। कालिंजर के कालिंजर मतलब बांदा जिले के कालिंजर के जो किला है वहां की झांकी निकालेगी। उसको कालिंजर क्या बोलते हैं? मतलब किले को अजय किला के नाम से जाना जाता है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि सूर्य मंदिर यानी 24 जैन तीर्थकों की प्रतिमाएं, सूर्य मंदिर और 24 जैन तीर्थकों की प्रतिमाएं कहाँ पर है? तो ये महोबा में है। ठीक है, कहाँ पर? महोबा में है। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? तो जौनपुर में है। अटाला मस्जिद एग्जाम में आया था, तो आपको याद रखिएगा अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में है। लखनऊ में क्या है? तो आपका देखो लखनऊ में कई चीजें हैं। देखो आपका इमाम बाड़ा है, जिसे बड़े इमाम बाड़ा बोलते हैं, जिसे भूल भुलैया जहाँ पर है, तो कहाँ पर? लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में है। मोती महल कहाँ पर है? लखनऊ में है। बेगम हजरत महल कहाँ पर है? लखनऊ में है। बेगम हजरत महल पार्क, काकोरी शहीद स्थल अभी बताया था, ये भी लखनऊ में है। अगला बात आती है प्रयागराज में क्या क्या चीजें? तो प्रयागराज में ये चीज एग्जाम में आया था आपका, आनंद भवन आया था, ये भी आपका अल्फ्रेड पार्क आया था। आप पूछ सकता है स्वराज भवन कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। अकबर का किला भी प्रयागराज में है। अक्षय वट या भारद्वाज आश्रम कहाँ पर है? प्रयागराज में। संगमेरपुर कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। और दुर्वासा आश्रम या लाक्षागृह कहाँ पर है? ये सभी प्रयागराज में है। तो इनमें से आपको बहुत अच्छे नोट कर लीजिएगा। आनंद भवन प्रयागराज, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज, स्वराज भवन प्रयागराज, अकबर का किला प्रयागराज, अक्षय वट प्रयागराज, सगवेरपुरम प्रयागराज, दुर्वासाश्रम प्रयागराज, लाक्षागृह प्रयागराज। अगली बात करते हैं वाराणसी की। तो काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे वाराणसी में क्या क्या है? भारत माता मंदिर है, ये पूछा गया था एग्जाम में, याद रखिएगा। अभी हाल ही के जो यूपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें आया था। विश्वनाथ मंदिर, शंकर मोचन मंदिर, ज्ञान कहाँ है? यानी ज्ञानवापी अलमगीर मंदिर है, कहाँ पर? तो वाराणसी में है। रामनगर किला कहाँ पर है? तो ये भी वाराणसी में हो जाता है। आपका धर्मराज का धर्म स्तूप जिसे बोलते हैं, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में है, याद रखिएगा। चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? तो वाराणसी सारनाथ। चौखंडी स्तूप कहाँ पर? एग्जाम में आया था। चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? तो वाराणसी सारनाथ में है। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो धर्मचक्र परिवर्तन आपका सारनाथ से लिया गया था, आप लोगों को पता होगा। धर्मचक्र स्तंभ जो आपके 24 चक्र लिए गए ना, सत्यमेव जयते, मुद्गलोपनिषद से लिया गया। अयोध्या में क्या क्या है? अयोध्या में देखो ना, आपके क्या है? गुलाब बाड़ी है, राम जन्मभूमि है, ये हनुमानगढ़ी, बहु बेगम मकबरा। ये बहु बेगम मकबरा आपका पूछा गया था, अयोध्या यानी फैजाबाद। तो बहु बेगम मकबरा कहाँ पर है? तो अयोध्या में। ये आपको याद है, और ये दोबारा भी अभी आएगा पूछे। राधा कुंडम, राधा कुंड यानी मानसी गंगा, ये सभी मथुरा में होंगे ना, आपको पता है कि राधा कुंड हो गया, मानसी गंगा हो गया, यमुना नदी हो गई, सभी कहाँ पे? मतलब यमुना नदी किनारे बसा है मथुरा ना। तो राधा कुंड, मानसी गंगा कुंड, ये कहाँ है? मथुरा में है। चुनार का किला और बिंदवासिनी मंदिर कहाँ पर है? तो मिर्जापुर में है। चुनार का किला, और भी चुनार किला एग्जाम में आया था। चुनार का किला कहाँ पर है? तो मिर्जापुर में है। बिंदवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। अब बात करें आगरा में ऐसा क्या है? देखो आगरा में क्या है आपका? देखो आगरा में काफी सारी चीजें है ना। अकबर का मकबरा सिकंदरा में ना, आगरा सिकंदरा में। इस्तेमाल उद दौला मकबरा है। लाल किला भी आपका आगरा में है। आगरा में ताजमहल भी है। और आपका ये संत नूरमुल्ला काजी मजार भी है आगरा में। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में क्या है? तो देखो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, बीरबल महल है, सलीम, और आपका सलीम चिश्ती मकबरा है, जोधाबाई मकबरा, मरियम महल, ये सभी कहाँ पर है? तो ये सभी आपको जाते हैं फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी में सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है। अगला सवाल है आपका, देखो कि मतलब झील, ताल, कुंड, जलाशय वगैरह, क्योंकि ये यूपी पूछ सकता है, मिलान करने में आएगा। डायरेक्ट तो शायद पूछ ले, पूछता है शायद, एक दो पूछता है, एक पूछेगा, लेकिन मिलान करने में जरूर आएगा। अब क्या है ना, यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। देखो आपको पता है रामगढ़ ताल यानी चिलवा ताल, चिलवा ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में है। बखीरा झील कहाँ पर? झील और ताल कुंड वगैरह है ना, तो बखीरा झील कहाँ पर? संत कबीर नगर पर है। करेला और इतौजा, इतौजा झील कहाँ पर है? झील मतलब यानी झील है, बढ़िया, झील है। करेला और इतौजा झील कहाँ पर होती है? लखनऊ में हो जाती है।
आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार में देखो, नवाबगंज, कुंदरा, समुद्रा, ये कहाँ पर है? तो ये हमारा हो जाता है उन्नाव में हो जाता है। बड़ा ताल, बड़ा पुल जिसे बोलते हैं गोखुर के नाम से जानते हैं, गोखुर ताल की बात करता है ना, तो ये कहाँ हो जाता है हमारा? शाहजहांपुर में हो जाता है गोखुर ताल। और आपसे पूछे प्रयाग झील कहाँ पर? तो प्रयाग झील आपकी क्या हो जाती है? बहराइच में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? बहराइच में हो जाती है ना प्रयाग झील। पार्वती व अर्घताल कहाँ पर? तो ये गोंडा में है। पार्वती अर्घताल कहाँ पर है? तो गोंडा में है। जिरगो और तिरसी झील कहाँ पर है? तो जिरगो और तिरसी झील, टांडा और दारी ताल कहाँ पर? तो मिर्जापुर में हो जाते हैं। अब बुगेताल और बिसाईथा ताल, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपके रायबरेली में हो जाते हैं। लीलुर झील, ये बरेली में आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। लीलुर झील बरेली में है। सिथुरा मील मोराई ताल कहाँ पर है? तो सिथुरा मील मोराई ताल कहाँ पर है? फतेहपुर में है। बेटी अजगरा और नुइया झील, बेटी अजगरा और नुइया झील कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। एग्जाम में पूछने की संभावना है बेटी ताल। ठीक है। सुरहा ताल कहाँ पर? देवलिया में है, कई बार एग्जाम में आ चुका है सुरहा ताल। गौर झील कहाँ पर है? तो रामपुर में है। शुक्रताल भी एग्जाम में आ चुका है, जो मुजफ्फरनगर में है आपका। रामताल कहाँ पर है? तो मेरठ में है। ठीक है। कीमत ताल एक बार एग्जाम में आया था, तो ये कहाँ पर है? आगरा में। कीमत ताल कहाँ पर है? आगरा में। कीरत ताल भी कह सकते हैं ना कहीं कहीं। तो आप लोग बताओ कीरत सागर कहाँ पर है? ठीक है। शेख झील, मतलब झील टाइप में मिस्टेक हो गई। शेख झील कहाँ पर? जो राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिसे हम बोलते हैं शेख झील, तो ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में। कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका, देखो, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो गोविंद वल्लभ कौन थे? तो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, आपको पता होगा। तो ये कृत्रिम झील मतलब बनाई जा रही है, तो कहाँ पर है? सोनभद्र में है ना। अलवारा झील यानी विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल माना जाता है, तो कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। औंधी ताल एग्जाम में आया था, ये वाराणसी में, याद रखिएगा, और आ भी सकता है। राजा का बांध राजा का बांध यानी लौड़ी और भोजपुर ताल कहाँ पर? बात करेगा भोजपुर ताल, एग्जाम में आया था एक बार। तो भोजपुर ताल कौन सा? सुल्तानपुर है। ये कई मतलब जो एग्जाम बता रहे हैं ना, एनालिसिस बेस पे बता रहे हैं, तो उसी बेस पे आपके जो क्वेश्चन है मतलब तैयार किए गए समराइज करके ना, इसलिए आपको रिवीजन क्लास कह रहे हैं। ठीक है। दरवान झील क्या है? दरवान झील कहाँ पर है? तो फैजाबाद, यानी फैजाबाद मतलब क्या है? अयोध्या। दरबार झील कहाँ पर है? फैजाबाद। बाल हपारा कहाँ पर है? तो कानपुर में है। बाल हपारा कहाँ पर? कानपुर में। लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर ताल एग्जाम में आया था, बरुआ सागर ताल एक बार, तो ये कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक है। और सागर ताल कहाँ पर है? तो भदोही में हो जाता है सागर ताल हमारा। और मदन सागर ताल कहाँ पर है? तो महोबा में हो जाता है मदन सागर ताल। पंगैली फुलहर झील, ये फुलहर झील एक बार पूछा गया था, ये बात है कि पीलीभीत में। कहाँ पर? गोमती ताल, ये कहाँ पे? पीलीभीत में। दहर झील भिजवा झील कहाँ पर? हरदोई में है। दहर झील कहाँ पे? हरदोई में है। देवरिया ताल कहाँ पर है? तो ये कन्नौज में हो जाता है। देवरिया ताल कहाँ पर हो जाता है? कन्नौज में। भाखा झील कहाँ पर? तो इटावा में। भाखा झील कहाँ पर है? इटावा में हो जाती है भाखा झील। सीता कुंड कहाँ पर है? मिश्रिक यानी चक्र कुंड जिसे बोलते हैं, सीतापुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर में है। भरत कुंड की बात करते हैं, तो भरत कुंड कहाँ पर हो जाता है? अयोध्या में हो जाता है। भरत कुंड कहाँ पर है? अयोध्या में। राधा कुंड हो गया, इसे मथुरा में हो गया। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा भी बताया, मानसी गंगा कुंड, तो ये कहाँ पर होता है? ये सभी मथुरा में रहेगा ना, गोवर्धन मथुरा। अब आते हैं कोकिला कुंड। कोकिला कुंड यानी कृष्ण कुंड के नाम से जानती है, तो ये भी मथुरा में रहेगा, यानी कोकिला वन में। इस पे ऐसा पूछे कहाँ पर? तो कोकिला वन में है। नौ झील, नौ झील आपका कहाँ पर? तो ये मथुरा में है, लेकिन आपको याद है कानपुर की जो एक झील है ना, जिसका नाम है मोती झील, एग्जाम में आया था, पूछ भी सकता है। तो मोती झील कहाँ पर है? कानपुर में। अब बात करते हैं चित्तौरा झील। चित्तौरा झील हमारी कहाँ पर हो जाती है? तो बहराइच में हो जाती है। चित्तौरा झील कहाँ पर है? बहराइच में। आप लोग तो वाइस पढ़ा लिए कि आपको शायद ढेर सुनाई दे रहा हो, लेकिन आप प्रयास करिए थोड़ी वाइस पढ़ा के पढ़िएगा ना। बेला सागर कहाँ पर है? तो ये महोबा में है। बेला सागर कहाँ पर है? तो ये महोबा में हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य, जैसे आपके वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं ना। जैसे आपका आप यहाँ का यूपी वन कितने हैं, या फिर अभ्यारण्य, इस तरह चीजें। देखो, वन जीव विहार कितने हैं? तो यहाँ पे यूपी वन जीव विहार 11 है। कितने? 11 हैं। ठीक, वन जीव विहार कितने? 11 हैं। अब 11 में सबसे बड़ा वन जीव विहार कौन सा था? हस्तिनापुर वन जीव विहार। तो एग्जाम में याद रखिएगा, सबसे बड़ा वन जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। ये मिलान करने में आ जाएगा। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। जो कहाँ पर है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में है। और यह सबसे छोटा यूपी का वन्यजीव विहार है। अब यूपी वन्यजीव विहार कितने हैं? पक्षी वन्यजीव विहार कितने हैं? आप किसकी बात करें? पक्षी वन्यजीव नहीं, पक्षी वन्यजीव कितने हैं? 15 हैं। एक एक करके हम सभी पढ़ते हैं। शहीद हमारा कौन सा है? यहाँ पे आपका आता है शहीद, आता है क्या? आता है आपका शहीद। ठीक है। तो शहीद कहाँ? शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बहन, यानी बात करें नवाबगंज पश्चिम बहन कहाँ पर है? उन्नाव जिले में है। अभी बताया था नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव जिले में है ना। नवाबगंज कहाँ पर है आपका? उन्नाव में हो जाता है। ठीक है। कहाँ पर हो जाता है? उन्नाव में हो जाता है।
बखीरा पश्चिम अभयारण्य कहाँ पर? तो बखीरा पश्चिम अभयारण्य संत कबीर नगर में है। कहाँ पे? संत कबीर नगर जिला, एक बार भदोही कह सकते हो ना। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका कन्नौज जिला में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है आपका? तो लाख बहोसी। कौन सा आपका यहाँ पे? याद रखिएगा लाख बहोसी, ठीक है, लाख बहोसी। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है? नोएडा में है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो नोएडा हो जाता है, नहीं गौतम बुद्ध नगर। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? तो गोंडा जिले में हो जाता है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो गोंडा जिले में हो जाता है। पटना पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, ये एटा जिले में है। कि नाम ये एग्जाम में इसलिए आया क्योंकि इसका पटना मध्य बिहार से हो जाता तो नाम उसका मतलब अलग आ रहा था, तो एग्जाम में पूछा नहीं समान होती है, ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। तो पटना पश्चिम बंगाल कहाँ पर? तो एटा जिले में है। समस समान पश्चिम मतलब समस्तपुर पश्चिम बंगाल, समान मतलब क्या है ना, समस्तपुर। समस्त पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? तो मैनपुर जिले में हो जाता है ना, समस्तपुर में तो अलग हो जाता है, समान होगा। समान पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? तो मैनपुर में। समस्तपुर पश्चिम बंगाल आपका रायबरेली में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? रायबरेली में। ठीक। सांडी पश्चिम बंगाल एग्जाम में आया था, पूछा भी जा सकता था, हरदोई जिला में। सांडी पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? हरदोई जिला में। सरसई नोवर वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये हमारा इटावा जिला में है। सरसई कहाँ पर? इटावा जिला में। शेखा पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये हमारा अलीगढ़ जिला में हो जाता है ना। शेखा पश्चिम बंगाल कहाँ पर हो जाता है? अलीगढ़ जिला में। सुर सरोवर आया था एग्जाम में, कीठम झील से बात करते हैं ना, तो एक आया था, तो यह कहाँ पर है? आगरा में, तो याद रखिएगा सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है? ये हमारा हो जाता है कीठम झील यानी आगरा। सुरहा ताल कहाँ पर है? जिसको जयप्रकाश नारायण पश्चिम बहन के नाम से जानते हैं, ये हमारा बलिया में है सुरहा ताल। तो सुरहा ताल एग्जाम में आ चुका है, आने की संभावना है सुरहा ताल। विजय सागर पश्चिम बहन कहाँ पर है? तो महोबा जिले में। विजय सागर पश्चिम बहन कहाँ पर है? तो महोबा जिले में। विजय सागर पश्चिम बहन महोबा जिले में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बहन कहाँ पर? तो प्रतापगढ़ जिले में। डॉक्टर भीमराव पश्चिम बहन कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में। 15 हमारे क्या है? पक्षी वन्य अभ्यारण्य, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? अभी पढ़ा लाख बहुत से पक्षी विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़। सबसे छोटा पक्षी विहार की बात कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में, केवल दुधा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। और घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है यूपी में? तो घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र इटावा आगरा में आता है। इटावा मतलब इसका क्षेत्र पूरा आता है, इटावा में आता है, आगरा में आता है। तो घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर? चंबल नदी पर है। और याद देखिए एग्जाम में आ सकता है। डॉल्फिन सूचना केंद्र क्या है? तो डॉल्फिन सूचना क्या है? चंबल नदी क्षेत्र इटावा आगरा में, ये भी आता है। डॉल्फिन सूचना केंद्र। एलिफेंट सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये भी है इटावा में। लायन सफारी पार्क भी आपका अभ्यारण्य कहाँ पर है? इटावा में, तो कंफ्यूजन के लिए आ जाएगा। एलिफेंट सफारी पार्क, डॉल्फिन सूचना केंद्र, लायन सफारी पार्क। अब आती है नाइट सफारी पार्क, जो बन रहा है, शायद बन भी चुका, काफी मतलब काम हो चुका है नाइट सफारी पार्क। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ हमारे किस नदी किनारे बसे? तो गोमती नदी किनारे बसे, हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र क्या है? तो लखनऊ एवं इटावा में है। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर? तो लखनऊ और इटावा में हो जाता है ना। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हो जाता है? लखनऊ और इटावा में। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो फरिंदा में है। एक है, जहाँ एक ही है जटायु संरक्षण केंद्र, केवल एक है उत्तर प्रदेश में, वो भी कहाँ? फरिंदा महाराजगंज में है। और मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर? तो वृंदावन में। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाता है वृंदावन में। बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या कुल कितनी है? 205 प्लस में 205 21 के बीच में है, तो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे 205 ऑप्शन नहीं आता जाता, 205 याद रखिएगा। बाघों की संख्या कितनी? 205। प्रथम ग्राम वन कौन सा है? तो बिलहत्ती को, जहाँ पे 3.8% वन पाई जाती है। ये कहाँ पड़ता है? सोनभद्र जिले में पड़ता है। टाइगर रिजर्व कहाँ पर? दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर? दुधवा नेशनल पार्क नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। मतलब हमारे ये बात कर रहा है ना कि यूपी में कितने टाइगर रिजर्व? यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पार्क, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य शायद पीलीभीत पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये 46वां है ना, ऐसा ही कुछ देखिएगा। ये 4 हमारे यूपी में टाइगर रिजर्व है। हाथी रिजर्व कहाँ पर है? तो मतलब हाथी रिजर्व शिवालिक हाथी अभ्यारण्य मतलब कितने हैं? शिवालिक हाथी अभ्यारण्य और तराई हाथी अभ्यारण्य, 2 है हाथी रिजर्व। सर्वाधिक वन कहाँ पर है? सर्वाधिक वन आपको पता है सोनभद्र में है सर्वाधिक वन। सबसे कम वन कहाँ पर? भदोही, ये संत कबीरनगर नाम से भी जानते हैं। सबसे पुराना वन जीव उद्यान कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव उद्यान चंदौली में। तो ये सब चीज आज की क्लास में था आपके यूपी के। और भी जो मतलब टॉपिक जैसे जैसे आपके काफी एग्जाम में आते हैं, तो उन स्पेशल टॉपिक को लेकर के आपकी क्लास रहती रहेगी डेली, और क्यूज भी होगी टॉपिक वाइज। और चीज आप जैसे आपके कंप्यूटर में 15 नंबर का रहता है, तो एआई हो गया, और एआई में तो चैट बॉट वगैरह ये सब चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, डीप लर्निंग और आपका एमएल हो गया, ये सब चीजों के बारे में, मशीन लर्निंग वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस जो मतलब टॉपिक है जो आपको यही ज्यादा पढ़ने को नहीं मिल रहा है, उन पर क्लास में स्पेशल ले आएंगे अलग से, तो आप उसको करेंगे, उसके क्यूज भी ले आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।